नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस करंट अफेयर्स में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। और जो आपके ऑप्शंस है वो ये है, नंबर 1 सीरिया, नंबर बी इराक, नंबर सी ईरान, नंबर डी अफगानिस्तान। सही आंसर है सीरिया। आइए विश्लेषण देखते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शंस 4 है। नंबर ए गृह मंत्री अमित शाह, नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नंबर सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर बी यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये इस सवाल का सही जवाब है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन को लॉन्च किया है। विश्लेषण में कुछ और जानकारी भी देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी और देश के अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफी मदद मिली है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल, ऑप्शन डी है प्रोफेसर सीएनआर राव। हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि अगर आपको इनका सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। प्रोफेसर सीएनआर राव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विश्लेषण में और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर सीएनआर राव भारत रत्न से सम्मानित है। इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शंस 4 है हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी है रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर सी है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर डी है विरल आचार्य। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमर्त्य सेन। विश्लेषण में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भूखमरी और उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। अब बढ़ते हैं इस सीरीज के अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 5 पर।
निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? ऑप्शन स्टार है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। सो जो सही आंसर है वो है आईआईटी गुवाहाटी। विश्लेषण में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन आप सभी को डेली करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से मिल रहा होगा। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।